प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 27 है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 80 बाल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को जो है 30% की हानि होती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है कि जब 140 बेचने पर 30% की हानि होती है, मतलब 140 रुपए में जब 80 बाल पेन बेचा जा रहा है ना, तो 30% की हानि हो जा रही है। तो आपको पता है कि 140 रुपए में 140 रुपए कितना परसेंट हो गया। अगर 30% की हानि हो रही है 80 वाले बेचने पे, तो 140 रुपए जो है 70% हो गया। अगर हम मान के चलें कि कॉस्ट प्राइस 100% है। ठीक है, आगे बोला, अगर अब यहाँ पे आगे बोला है क्वेश्चन में कि 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो 104 में कितने बेचेंगे। तो यहां से आप यही निकाल लीजिए सबसे पहले 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 30% के लाभ पे बेचा जाए। तो 30% का लाभ कब प्राप्त होगा, जब हम 130% ही बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां से आपको जो आपको वैल्यू पता चलेगा वो आपका 80 पेनों का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 130 में 140 से गुणा करना है और 70 से भाग देना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से 7 से काट लीजिए। 7 दूना के 14, 0। 13 में 20 से गुणा होगा, 13 दूना के 26, 260 रुपए। तो 260 रुपए क्या है, 260 रुपए जो आपको पता चल गया कि ये सीपी है कितने का, अरे सेलिंग प्राइस है कितने का, 80 बाल पेन का, 80 का सेलिंग प्राइस है। तो अगर आपको, ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या 104 रुपए में 104 रुपए को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और एक बाल पेन का जो विक्रय मूल्य है उससे हम भाग दे देंगे। एक बाल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 260 रुपए में अगर हम 80 बेच रहे हैं तो हमें 30% का लाभ हो रहा है। तो एक बाल पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, 260/80। ठीक है, 260/80। तो क्या करेंगे भाई, 104 गुणे 80 हो जाएगा और बटे आपका 260 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 गया और 26 से ये 4 टाइम में कट जाएगा 104 और 4/32। तो 32 जो है बाल पेन बेचेगा तो उसे जो है 30% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एक तरफ प्राइस लिख लिया करिए, एक तरफ क्वांटिटी लिख लिया करिए। ठीक है, 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे कि जो है इसको जोड़ लिया हमने, 10 10 20 20 रुपए में 9 संतरे खरीद रहा है, उसके बाद फिर 20 रुपए में 9 संतरे बेच रहा है, पता चला कि न लाभ आ रहा है ना हानि आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि उतने ही संतरे खरीदता है। ठीक है, ये तो इसका दर है खरीदने का, 10 रुपए में 4 संतरे, 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदा है। लेकिन सेम क्वांटिटी खरीदा है तो हम, अगर सेम क्वांटिटी बोला जा रहा है तो हमें क्वांटिटी को बराबर करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 5 से जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा 50 रुपए, और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 50, और यहाँ पे 5 से जब 4 में करेंगे तो 20। इसका मतलब 20 संतरे जो है 50 रुपए में खरीद रहा है, और 4 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 40 संतरे कितने में खरीदा है, 20 रुपए में खरीदा है। 40 रुपए में 20 संतरे खरीदा है। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ पे क्वांटिटी जो है बराबर हो गई। ठीक है, जब क्वांटिटी बराबर हो गई तो अब आप जो है इसको जोड़ सकते हैं। तो 50 रुपए और 40 रुपए जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ गया। तो 90 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, 40 संतरे खरीद रहा है। 20 20 40, इधर इस साइड क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो है आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि 20 रुपए में 9 की दर पर संतरे बेचता है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्योंकि खरीदा था दोनों में। तो 20 रुपए में 9 की दर पर संतरे बेच रहा है, तो रुपए की तरफ रुपया रखिए, 20 रुपए और 9 बेच रहा है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, फिर से अब हमें डायरेक्ट जो है आंसर निकालना है, तो हम केवल एक ही तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 9 9 81, ठीक है, मतलब 810 रुपए आ गया। ये 810 रुपए क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, और 40 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 में 20 से कितना आ गया, 800 रुपए। तो ये क्या आ गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो 810 रुपए में खरीदा और 800 रुपए में बेच दिया, तो कितने का हानि हो गया, 10 रुपए का हानि हो गया। तो हानि, ये इस मतलब इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 810 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 गया, मतलब आपको पता ये चल जाता है कि ये हमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 100/81% का।
ठीक है। तो जो है आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है जो है हानि प्रतिशत 2%, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लाभ तो होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। क्या है, 1 से 19/81, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो 100 में 81 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 19 रिमाइंडर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, पहला वाला। 1 सही 19/81% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपए अधिक कर दिया जाए तो उस व्यापारी को 19% हानि की बजाय 17% लाभ मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब उसको बेचने पे 19% का हानि हो रहा है, और यदि उस उत्पाद को 162 रुपए बढ़ाकर बेचा जाए तो 17% का लाभ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे डील करते हैं। आपको पता है कि हम ले लेते हैं 100% सीपी। ठीक है, तो अगर 19% हानि होगा, इसका मतलब कि वो 19% अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में है, 81% में बेचा है, और 81% में बेचा है और उसको बोला है कि 162 रुपए अधिक में बेचा जाए, तो इसमें हम 162 रुपए और जोड़ देते हैं। और ऐसा करने पे ये जो है, जो टोटल वैल्यू है उससे क्या हो जा रहा है, उसको 17% का लाभ मिल रहा है। तो 17% का लाभ मतलब अगर उसको हम परसेंटेज में लिखे हैं तो 100% में खरीदा है तो 17% लाभ कब होगा, 117%। ठीक है, 117% के बराबर हो गया ये वैल्यूज। तो लागत मूल्य पूछ रहा है हमें, देखिए हमें जो है सीपी निकालना है, मतलब हमें 100% प्राप्त करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 81% जो है राइट हैंड साइड आएगा तो जो है 117% में से लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 36%। तो 36% बराबर हो गया आपका 162। ठीक है, 100% निकाल लीजिए, 100% निकालेंगे। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करें, परसेंट के नीचे परसेंट लिखना चाहिए, ये लिखना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, चलिए हम आप देख रहे हैं कि 6 2 8, ये 6 2 8 एक 9 और 6 3 9, ये मतलब आपस में 9 से दोनों कट रहा था, 9 से काट लीजिए, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 9 अठे 72। ठीक है, अब आप इसको जो है 4 से 100 को काट दिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 18 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी संख्या में 25 से जब मल्टीप्लाई करना होता है उसको 4 से भाग दे दिया करिए, 2 जीरो बढ़ा दिया करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। 18 में जब आप 4 से भाग देंगे मतलब 18 का क्या करेंगे, आधा का आधा करेंगे, 18 का आधा 9 हो गया, 9 का आधा 4.5 मतलब 4.5। अब 4.5 में 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे करना होगा तो मैं बस डायरेक्ट 450 लिख दूंगा। ठीक है, समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप क्विकली करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद Y रुपए में खरीदे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2011 में आया हुआ है। चलिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद Y रुपए में खरीदे। एक्स जो है क्वांटिटी है। ठीक है, एक्स अमरूद जो है ये इस साइड क्वांटिटी में लिख रहा हूं और यहाँ पे प्राइस। तो एक्स अमरूद खरीदा है कितने में, Y रुपए में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एक अमरूद का कॉस्ट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम जो है मूल्य में जितना हम खरीदे होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो y बटे के कितने में खरीदा है हमने, Y रुपए में खरीदा है, तो y में हम भाग देंगे किससे, x से। तो हमें क्या पता चल गया, ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है ये आपका है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, 1 अमरूद। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 अमरूद। ठीक है, एक अमरूद का हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। तो आगे क्या बोल रहा है, उसने Y अमरूद X रुपए में बेच दिए। ठीक है, अगर Y अमरूद X रुपए में बेचे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका X रुपए है तो X रुपए हम ऊपर रखेंगे, और क्वांटिटी अगर Y है तो Y नीचे रखेंगे, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, SP ऑफ 1 अमरूद। ठीक है, तो अब देखिए, और बाद में बोला है कि X इज ग्रेटर देन Y। ठीक है, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें पहले, सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। तो जब ये ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम हानि या लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए y में अगर y जो है छोटा है मतलब, और x जो है बड़ा है, तो आप डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि x है, इसका मतलब कि न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू है। जब न्यूमरेटर से बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो जब भी आप जो है उसको डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में जाएगा, मतलब डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, पॉइंट पहले ही लग जाएगा। और एसपी देखिए, अगर एसपी में आप देखिए पहले सेलिंग प्राइस में, मतलब एक्स जो है न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है, वाई है, मतलब लेस वैल्यू है, इसका मतलब वो डेसिमल से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, सॉरी
क्या है, ये डेसिमल में जा रहा है ना, एक्स बढ़ा है तो मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। देखिए ये आपकी वैल्यू क्या है, ये डेसिमल में जा रही है, ये डेसिमल में ले जा रही है, इसका मतलब कि ये छोटी हो गई, और ये आपका डेसिमल में, डेसिमल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है कॉस्ट प्राइस डेसिमल से स्टार्ट हो रही है और ये डेसिमल से स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बच्चों बड़ा है तो आपको ये अंदाजा आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसमें तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट में क्या होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ी होती है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, अगर अब हमें क्या करना है, हमने ये पता कर लिया कि आपको जो क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है। तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, एक्स बटा वाई, मतलब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, एक्स बाय वाई माइनस वाई बाई एक्स, ये आपका हो गया प्रॉफिट। डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, वाई बाई एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और माइनस लगा दीजिए, वाई में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। और वाई बाई एक्स जो है डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स बाई वाई इंटू 100 कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे एक्स से जो है एक्स कट जाएगा, तो आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई परसेंट, ठीक है। वाई परसेंट मतलब 100 है, तो इसका मतलब वाई परसेंट, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको पता है हानि वाला होगा, तो या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। कौन सा सही है इसमें, आप ऊपर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई तो है नहीं हमारा, नीचे भी वाई आया है, इंटू वाई आया है, मतलब वाई स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 100 इंटू 100 है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 100 से नहीं, वो मतलब डायरेक्ट परसेंट हानि बता रहा है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन, ये जो है आंसर थर्ड वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 700 संतरे 500 रुपए के 100 संतरे की दर से खरीदा जाता है, ठीक है। 700 संतरे जो है 500 रुपए के 100 की दर से खरीदा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 500, एक तरफ मैं लिख देता हूँ प्राइस और एक तरफ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी। तो 500 रुपए के कितने संतरे खरीदे जा रहे हैं, 100 संतरे खरीदे जा रहे हैं। 100 संतरे नहीं, मतलब 500 रुपए के 100 की दर से खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में खरीदे कितने गए हैं, 100-700 संतरे। तो आप यहां से एक चीज निकाल लीजिए सबसे पहले कि एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 500 रुपए में अगर 100 संतरे खरीदे जा रहे हैं तो एक संतरा कितने में पड़ा, 500 भागे 100, ये एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया। और 700 संतरे एक्चुअल में खरीदे गए हैं, तो कितने उसका प्राइस हो जाएगा, 700 से हम गुणा कर देंगे, एक का हमें पता है, तो 700 का निकालना, तो 700 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 700 में 500 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3500 रुपए। इसका मतलब कि हमें 3500 रुपए में कितने संतरे पड़ गए, 3500 रुपए में 700 संतरे पड़ गए, ठीक है। 35 रुपए में 700 संतरे, ये 3500 आया है किसके, 700 संतरों का आया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आगे क्या बोला है, एक अन्य किस्म 700 रुपए के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है। तो प्राइस जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 700 रुपए के 100 संतरे की दर से खरीद रहा है, तो 100 यहाँ पे 100 लिख लिया। और 500 संतरे खरीद रहा है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा, एक संतरे का क्रय मूल्य होगा 700 बटे के 100। 500 संतरे खरीदा है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 का कुल कीमत पता चल जाएगा, 2 जीरो गया, 5 सते 3500। तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 3500 रुपए का कितने संतरे खरीद रहा है, 500 संतरे खरीद रहा है, ठीक है। 3500 रुपए का 500 संतरे और खरीद रहा है। तो टोटल अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालें तो आपको पता है कि कितना आया, 3500 रुपए का 700 खरीदा, 3500 रुपए का 700 खरीदा और 3500 रुपए का 500 खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 7000 कॉस्ट प्राइस हो गया, 7000 रुपए। और कितने खरीदे उसने, 700 संतरे और 500 संतरे, मतलब टोटल 1200 संतरे। 7000 रुपए में, 7000 रुपए में कितने संतरे खरीदे, 1200 संतरे, ठीक है।
1200 संतरे खरीदे हैं कितने में? 7000 में। अब उसका देखिए बोला क्या है, बोला है कि 84 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप ये समझिए 84 रुपए प्रति दर्जन अगर बेचेगा, हम यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान, मैं यहाँ पे इस साइड बता रहा हूँ, ठीक है। तो 84 रुपए प्रति दर्जन बेचेगा, तो आपको पता है कि टोटल कितना संतरा खरीदा हुआ है, टोटल संतरा खरीदा हुआ है 1200 संतरा, ठीक है। तो प्रत्येक दर्जन मतलब 84 रुपए प्रति दर्जन बेचेगा, तो हम 1200 संतरों से निकाल लेते हैं कि कितने दर्जन संतरे उसने खरीदे हैं। तो दर्जन हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, ये आपका पता चलेगा कि इतना दर्जन खरीदा हुआ है। तो 12 से भागने मतलब 100 दर्जन खरीदा हुआ है। अगर और प्रति दर्जन आपको, दर्जन में आपको पता है कि 84 रुपए प्रति दर्जन, तो 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 12 से 12 गया एक बार में, और आपको पता चल गया यहाँ पे कि 84 रुपए में उसने क्या किया है, 84 रुपए उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो आपको यहाँ से लिंक, आप यहाँ से जो है कि देख सकते हैं कि 84 रुपए में आपको उसका सेलिंग प्राइस निकल आया, और उसके बाद 7000 रुपए उसका क्या है, 7000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। अब तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया। आप उसने खरीदा है टोटल 7000 रुपए में और बेचा है कितने में, 8400 रुपए में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, लाभ परसेंटेज निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 1400 रुपए का। क्रय मूल्य क्या है, 7000 रुपए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, ठीक है। 0 से 1 जीरो हमने यहाँ पे काट दिया, और 7 दुना के 14, मतलब कि 10 दुना के 20%। 20% का क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आपका जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक भी करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार चैनल पे आए हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।